यस डियर स्टूडेंट, देखिए हम जब सवालों को अटेंड करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है और हमारी जो गलतियाँ होती है बहुत ही छोटी छोटी माइनर गलतियाँ होती है। तो जितने बच्चे नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप दे मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर मैं रिवाइज़ करने वाला हूँ बच्चों। दिस इज़ नॉट लाइक टीचिंग समथिंग टू यू। रिवाइज़ करना है और मेरे साथ आपको भी रिवाइज़ करना है। सबसे पहले बहुत ही आसान सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका जवाब आना चाहिए यस 1। दूसरा अगर मैं बात करूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ जाता है? यस सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। थर्ड, अगर मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ले लूँ तो यस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें से हालांकि अगर देखा जाए तो इन दोनों का इस्तेमाल ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है हमारे लिए। फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करनी है आप लोगों को, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें एंगल निगेटिव है तो साइन ऑफ माइनस थीटा बच्चों लिख देना है माइनस साइन थीटा। लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, तो आपको कॉस ऑफ माइनस थीटा को कॉस थीटा ही इस्तेमाल करना है। टैन ऑफ माइनस थीटा, यस माइनस टैन थीटा आ जाएगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कौन है, तो देखिए ये है। इन दोनों में तो आपने क्लियर कट आंसर निकाल दिया है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट। लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यस। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने वेव्स में, वेव मोशन चैप्टर में या वेव ऑप्टिक्स में कहीं ना कहीं इसको इनकाउंटर किया होगा। तो चलिए ये समझ में आया। नेक्स्ट पर जाते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट में आ जाए तो क्या करना है। जैसे कि साइन 120 डिग्री आ गया तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, या फिर साइन 150 आ गया, या फिर कॉस 150 आ गया, या फिर टैन 150 आ गया, या फिर टैन 135 आ गया। तो इस तरीके से अगर आप बात करो तो अगर हमारा क्वाड्रेंट भी बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये बेसिक चीज़ें बच्चों याद करनी है, वो ये कि जैसे कि अगर मैं साइन ऑफ ज़ीरो लिख दूँ तो ये ज़ीरो आएगा। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबको याद होगा, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। अगर साइन ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगा। साइन 30 बच्चों कितना आ जाता है, 1/2 आ जाता है। ये मेरे साथ रिवाइज़ करना है, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ रिवाइज़ करना है, याद करना है। फिर साइन 45 बच्चों कितना है, आपके दिमाग में इसका आंसर आ गया है, यस 1/√2 आ गया। फिर साइन 60 कितना आ गया, √3/2 आ गया, करेक्ट है। और साइन 90 कितना होता है, ये 1 होता है। दिक्कत नहीं है कोई, चलिए बढ़िया है। वैसे ही कॉस 0 कितना आता है, तो कॉस 0 बच्चों आ जाता है 1। कॉस 30 कितना आ जाता है, तो यह आ जाएगा √3/2। फिर कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है। और कॉस 60 की वैल्यू कितना है, 1/2। एंड कॉस 90 इज़ व्हाट, 0। देखिए ये हमें ध्यान में रखना है, मैं इस चीज़ पर आने वाला हूँ। और लास्ट में हम बात करते हैं tan पर। तो tan ऑफ 0 बच्चों 0 आने वाला है, यस। सर्कुलर मोशन में इसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें। फिर अगर tan 30 के बारे में बात करूँ तो यस बच्चों ये 1/√3 होगा। tan 45 हमें पता है ये 1 आता है। एंड tan 60 इज़ व्हाट, √3। एंड tan 90 इज़ नॉट डिफाइंड, या फिर हमें इसको इन्फिनिटी दिखाना है। तो अभी इस पर आते हैं कि ये जो मैंने दिया है यहाँ पर ये क्या चीज़ है। जैसे हम लोग क्वाड्रेंट्स में 4 क्वाड्रेंट्स इसको लाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें कैसे पता चलेगा हम किस क्वाड्रेंट में हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने 120 डिग्री बताया हो, तो आपको पता है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और फिर वापस से हम लोग 360 डिग्री पर पहुंच जाते हैं। फिर ऐसे ही अगर घूमते घूमते जाए तो यस जितना रोटेशन होगा उसको 90 के मल्टीपल से आगे बढ़ाना है। समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये वापस से आगे बच्चों ये 360 डिग्री पर। क्लियर हो रहा है। तो हमें एटलीस्ट पता चलेगा, अगर मैं 120 डिग्री के बारे में बात करूँ तो 90 और 180 के बीच में है ना।
तो इस तरीके से हमें गेस वर्क तो आ जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में वो एंगल पड़ रहा है। अभी मैं जो रूल बताने वाला हूँ ये आपको पता होगा, ये रिवाइज कर लो। मैं कोशिश करूँगा कि कोई एंगल अगर दिया है, मान लीजिए 120 डिग्री दिया है, तो 120 डिग्री को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक है 90 प्लस 30 डिग्री, करेक्ट है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या फिर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। सो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो मेरा आपसे ये कहना होगा कि 90 डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है आप अवॉइड करो कि 90 प्लस और 90 माइनस वाला किस्सा इस्तेमाल कभी ना हो, या फिर 90 के साथ में वैसे ही 270 डिग्री प्लस और माइनस कोई एंगल, इसको भी बच्चों आप अवॉइड करो, मेरा ये मानना है। अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो और घाई गड़बड़ में ऐसा ना हो जाए कि आपका फाइनल एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन बिगड़ जाए, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस पर काम ना करें, आप कोशिश ये करें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ तो बच्चों उसी एंगल को मैं 180 माइनस 60 से भी काम करा सकता हूँ। तो आपको इस पर ध्यान रखना है, राइट। तो इसके लिए रूल क्या होगा कि जैसे 120 डिग्री है और मैं साइन ऑफ 120 करना चाहता हूँ, तो साइन ऑफ 120 के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 60, इस पर मुझे काम करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसको अवॉइड करो जितना हो सके। किसको अवॉइड करना है? 90 वाले किस्से को अवॉइड करना है। तो साइन 120 अगर है तो साइन 180 माइनस 60 आने वाला है। अच्छा, अगर आप अभी यहाँ पर गौर करो, देखिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है उनका कन्वर्शन सारा पॉजिटिव आएगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन का कन्वर्शन अगर बात करें तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन क्या होगा अगर कॉस हो और टैन हो, तो उनका कन्वर्शन बच्चों इस क्वाड्रेंट में निगेटिव आ जाता है। मैं 120 डिग्री के बारे में बात करूँ तो यस, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। और मैं किस पर ऑपरेट कर रहा हूँ? मैं ऑपरेट कर रहा हूँ बच्चों साइन पर। तो सीधी सीधी नेचुरल चीज़ हो रही है कि मैं अभी फ़िलहाल सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ और सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो साइन का ही कन्वर्शन पॉजिटिव आता है। तो उसके अनुसार देख लीजिए क्या होगा, साइन ऑफ 180 माइनस 60, तो आप लिख दो साइन ऑफ 60, ठीक है, साइन ऑफ 60। और साइन ऑफ 60 कितना था? तो ये था √3/2। चलिए कॉस 120 के बारे में बात करते हैं या कॉस 135 के बारे में बात करते हैं। देखिए कॉस 135 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस 45 डिग्री, या फिर 180 माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। हाँ लिख सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि 180 पर काम करो। तो बच्चों ये आ गया कॉस ऑफ 180 माइनस 45, करेक्ट है। तो मैंने जैसे आपको बता दिया ऑलरेडी कि देखिए हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो साइन का ही कन्वर्शन पॉजिटिव है। ये तो हम लोग कॉस पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर कॉस के बारे में बात करें तो कॉस विल बी निगेटिव, तो कॉस का कन्वर्शन निगेटिव आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर पहले लिख दो माइनस और लिख दो बच्चों कॉस ऑफ 45, तो माइनस और ये 1/√2 आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर मैं 150 पर काम करता हूँ, लाइक tan 150 लिख देता हूँ बच्चों, तो tan 150 कितना आ जाएगा, तो tan मैं 180 माइनस 30 लिख देता हूँ, तो कितना आ गया, यस माइनस, क्योंकि देखिए ना हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो सिर्फ साइन का ही कन्वर्शन पॉजिटिव है, राइट। तो ठीक है, माइनस और tan ये कितना था, 30 डिग्री था, तो ये माइनस tan 30 कितना है बच्चों, समझ लो 1/√3, तो ये माइनस 1/√3 आ गया। अच्छा, और कोई ऐसा एक एग्जाम्पल जो इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करे? तो चलिए मैं और एक क्वाड्रेंट बदल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 210 डिग्री है। तो 210 डिग्री अगर बात करें तो 210 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 180 प्लस 30 डिग्री, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो देखिए 270 को भी अवॉइड करना है, जैसे मैंने आपको बताया 90 वाला किस्सा अवॉइड करना है, तो उसी तरीके से आपको 270 में से भी प्लस और माइनस को अवॉइड करना है।
तो 180 वाला किस्सा या फिर 360 प्लस माइनस भी चलेगा, 180 के टर्म में जो होगा उसका ही काम करवाना है। तो चलिए इसको रिवाइज करने के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं तो ठीक है। देखिए tan ऑफ 210 डिग्री अगर बात करूँ तो इज इक्वल टू tan ऑफ मुझे लिखना है 180 प्लस 30, करेक्ट है। तो इज इक्वल टू अगर tan के बारे में बात करें तो देखिए हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan का कन्वर्शन पॉजिटिव आता है, तो tan का कन्वर्शन पॉजिटिव तो आपको प्लस लिखना है एंड यू शुड हैव टू राइट लाइक दिस वन tan 30। तो कितना आ गया प्लस tan 30, tan 30 कितना है तो tan 30 बच्चों आ गया 1/√3। ठीक है, तो ऐसे एक बार इसको समझ लो, आप इसको रिवाइज करना है तो कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल आप कर सकते हो। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। या और एक एग्जाम्पल ऐड करा देता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि मान लीजिए साइन 240 है, तो साइन 240 कैन बी इक्वल टू साइन ऑफ 180 प्लस 60 डिग्री कर सकते हैं हम, है ना। तो इज इक्वल टू, बिकॉज वी आर राइट नाउ इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan का ही कन्वर्शन पॉजिटिव आता है, बाकी कन्वर्शन निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर बच्चों मुझे निगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो माइनस और ये साइन ऑफ 60, तो माइनस साइन 60 कितना है √3/2। आई होप ये आपको समझ में आ रही है चीज़ें। आगे वाले इस पर पॉइंट पर जाते हैं। तो कुछ और फॉर्मूले हैं जो एनी हाउ आपको अवॉइड नहीं करना है। सबसे पहले बच्चों साइन ऑफ 2 थीटा, इसको लर्न करके रखना है। ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ये फार्मूला या फिर 2 थीटा की जगह पर अगर मान लीजिए साइन थीटा ही आ जाए तो आपको देखिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पर 2 थीटा था, यहाँ पर 2 थीटा था, तो इसके हाफ एंगल यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर तो थीटा है, तो इसके हाफ एंगल मतलब साइन θ/2 और यहाँ पर कॉस θ/2। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। फिर cos 2 थीटा जो कि रिपीटेडली आपको काम करना है, जिस पर cos 2 थीटा पर बच्चों कई बार काम करना होता है। तो cos 2 थीटा कैन बी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे यार ये कैसे ध्यान में रखें। तो देखिए मैं और एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि साइन a + b जिसका इस्तेमाल हमें आगे करना है, ये होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। समझ में आ रहा है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। और दूसरा जो है साइन a - b अगर है तो ये आ गया बच्चों साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, तो मैं इसका इस्तेमाल कैसे करता हूँ देख लो। जैसे कि साइन 2 थीटा था, तो साइन 2 थीटा कैन बी साइन थीटा प्लस साइन थीटा। सो या फिर सॉरी, ये तो कोई मतलब नहीं बन रहा साइन थीटा प्लस थीटा, यस साइन थीटा प्लस थीटा। तो साइन थीटा प्लस थीटा a + b की तरह ले लो, ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। बस इसी का इस्तेमाल कर लिया, तो साइन 2 थीटा आ गया बच्चों। देखिए इन दोनों का एडिशन जो है, इसका इन दोनों का जो एडिशन है, तो ये हो गया 2 साइन थीटा एंड दिस वन इज़ अ कॉस थीटा। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, बस उसी तरीके से आपको कॉस 2 थीटा पर भी ऑपरेट करना है। तो कॉस 2 थीटा कैन बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा। तो इसके लिए पहले तो मुझे कॉस वाला भी रिलेशन पता होना चाहिए। तो कॉस का रिलेशन क्या होता है, ये होता है कॉस ऑफ, अगर बात करूँ मैं a + b, कॉस ऑफ a + b। तो बच्चों कॉस ऑफ a + b जो होता है वो होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। इसको याद कर लो, कॉस a + b जो होता है वो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b होता है। तो उसी तरीके से अगर बात करें तो कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। तो ये आ गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये चीज़ होगी मेरे पास कॉस 2 थीटा की, राइट।
तो उसके अलावा मेरे पास तो और एक फार्मूला था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि मुझे इक्वेशन अलग अलग मिल सके? तो देखिए क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने इक्वेशन दिया है कॉस टू थीटा का, तो कॉस टू थीटा की जगह देख लीजिए ना, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, पहले कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ बाय कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वापस से माइनस, ये माइनस यहाँ पर डाल दिया और ये साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको ऑपरेट कर दो बच्चों, 1, देखिए क्या होता है, ये माइनस और ये माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यही रिलेशन था ना यहाँ पर। और अगर मैं लिखता हूँ कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही रख देता हूँ माइनस, और इस फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी मैंने लिया है, राइट, या फिर या राइट, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख देते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बच्चों ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो फाइनल कितना आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में रखो, एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही छोटी छोटी तैयारियां ही हमें जो है सक्सेस दिलाने वाली है। ओके, चलिए लास्ट में और 2 पॉइंट जो हमें फिज़िक्स में लगते हैं, बस वही, ज़्यादा मैथमेटिक्स तो नहीं करना है हमें। जैसे कि साइन सी प्लस साइन डी हमें वेव मोशन में करना होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इसको याद कर लीजिएगा। और साइन सी माइनस साइन डी का अगर इस्तेमाल करना हो तो 2 कॉस, इसमें थोड़ा अलग हो जाता है, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो आपने इसमें गौर किया होगा, तो सिर्फ देखिए साइन सी प्लस डी बाई 2 था, तो उसकी जगह पर ये कॉस सी प्लस डी बाई 2 आ गया, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 था तो इसकी जगह पर साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये खाली प्लस की वजह से और ये माइनस की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। चलिए इसका ही इस्तेमाल हमें करना है, इसका ही